केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश, दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना से संक्रमित। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने एक सप्ताह के लिए खुद को आइसोलेट कर लिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि जो भी लोग उनके संपर्क में हाल के दिनों में आए हैं, सभी अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने यह जानकारी दी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,33,000 केस दर्ज। सक्रिय मरीजों की संख्या 21 लाख के पार। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के कुल मामले की तुलना में आज मामले घटे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,33,553 नए केस आए हैं और 525 लोगों की मौत हो गई है। देश में दैनिक पॉजिटिव रेट 17.78% है। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 4,171 कम मामले आए हैं। अब खबर झारखंड से। मंत्री आलमगीर आलम का ऐलान, मार्च 2022 तक होंगे पंचायत चुनाव। एक साल की देरी के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर ली गई है। राज्य में 2020 में ही त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार चुनाव नहीं करा सकी। अब 2022 में हो सकता है कि ये चुनाव हो और ये 2022 मार्च तक करने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री झारखंड आलमगीर आलम ने कहा कि 15 फरवरी के बाद कभी भी झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा दी जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड सहित कई राज्यों की झांकी को रोकना और शर्तें थोपना निंदनीय। वामदल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ से निकलने वाली झांकी में झारखंड, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की झांकी में केंद्र सरकार द्वारा शर्तें थोपने की वामदलों ने कड़ी निंदा की है। वामदलों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि झारखंड की झांकी में ऐतिहासिक संताल हुल का जिक्र था। इसके बाद भी केंद्र सरकार ने झांकियों में शर्तें थोपी हैं जो उचित नहीं है। देवघर। एम्स देवघर को 120 प्रोफेसर्स की जरूरत। देवघर स्थित एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को अपने यहाँ प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है। इसलिए उन्होंने योग्य और अनुभवी कैंडिडेट से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। प्रोफेसर के लिए 28 पद तय हैं, जिनमें से 10 पद अनारक्षित हैं। EWS कैटेगरी वालों के लिए 28 पद तय हैं, जबकि बाकी पद अनारक्षित कैटेगरी के लिए हैं। गोड्डा। 1349 राशन कार्ड धारियों ने पेट्रोल सब्सिडी को कराया पंजीयन। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर आगामी 26 जनवरी से गरीबों को राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल में मिलने वाली सब्सिडी योजना पर विचार विमर्श किया। पेट्रोल सब्सिडी योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने पर बल दिया गया। योजना के आरंभ होने के पूर्व वाहनों का सत्यापन एवं वांछित कागज की जांच की जाएगी। विभाग की ओर से जारी डेटा में बताया गया कि शनिवार तक यहां 1349 राशन कार्ड धारियों ने पेट्रोल सब्सिडी के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराए हैं। दुमका। 28 लोगों पर अवैध रूप से बिजली जलाने के मामले में जिले के अलग अलग थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी। अवैध रूप से बिजली जलाने के मामले में मुफस्सिल थाना में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। यह कार्रवाई विद्युत विभाग के लिखित शिकायत पर की गई है। श्री अमड़ा फूलो झानो चौक स्थित मोहम्मद जुल्कर अंसारी के निर्माणाधीन मकान में टोका लगाकर बिजली का प्रयोग किया जा रहा था। 7200 रुपए की क्षतिपूर्ति हुई है। वहीं अल्पसंख्यक हॉस्टल के निकट मोहम्मद नूर आलम के निर्माणाधीन मकान में अवैध रूप से टोका लगाकर बिजली का प्रयोग किया जा रहा था। साहिबगंज। कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने पर जांच 1000 इनाम। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अगर कोई शिकायतकर्ता जिला प्रशासन को सूचना देता है और जांच के बाद शिकायत सही पाई जाती है तो प्रशासन की ओर से संबंधित व्यक्ति को 5000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। डीसी ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या व बाल विवाह दोनों अपराध हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह रोकने को कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी दिशा में शादी से इनकार करने वाली लड़की को 5000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पाकुड़।
जल सहियाओं ने नहीं दिया 93 लाख का हिसाब, मुकदमे की तैयारी। पाकुड़ जिले के 4 प्रखंडों पाकुड़, अमड़ापाड़ा, महेशपुर और लिट्टीपाड़ा के 46 गांवों की ग्राम जल सहियाओं ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्मित होने वाले शौचालयों के मद से 93,86,753 रुपए की निकासी कर ली, लेकिन उन्होंने इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित प्रतिवेदन पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल पाकुड़ में जमा नहीं किया। अब विभाग जल सहियाओं पर मुकदमे की तैयारी में है। ग्राम जल सहिया 8 दिन में निकासी की गई राशि वापस नहीं करेंगे तो इनके विरुद्ध FIR व सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा। 1755 नए केस मिले, 9 की मौत, 21,628 एक्टिव केस। राजधानी रांची समेत झारखंड में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है। 24 घंटे के अंदर 1755 नए मरीज मिले हैं, वहीं 9 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। सभी तरह की छूट पर पाबंदियों के साथ रोक लगाने के बाद मामले थोड़े कम हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अगर इसे देखा जाए तो मामला पिछली बार की तुलना में कम है, लेकिन मामला तेजी से बढ़ रहा है। अब तक झारखंड में कोरोना के 5253 की मौत दर्ज की गई है। वहीं अब राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 21,628 पहुंच गई है। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही करते हैं, जल्दी दबाओ।